जय हिंद। का हालचाल है हो चलुआ लोगिन। बाबू, परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। और वही आदमी खामोश बैठता है अक्सर, वही आदमी खामोश बैठता है अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बाबू, ये तो हिन खातिर मेरा थान कलाश हो, और साथ में साथ एक खुशखबरी भी है, बाद में बताओ। यो गद भाग के अंतर्गत JSSC CGL वाला है, गद भाग के अंदर तो हिनके कहानी संग्रह के अंतर्गत एक किताब पढ़े खलो, जो किताब के नाम है बाबू सौंध माटी, और जेकर लिखवैया हथिन बाबू प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार जी के लिखल किताब के आज पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देना हो। हालांकि बाबू लाइन बाय लाइन हम आपको एक 100 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उसके प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 2 या 3 क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। लगभग हम 100 क्वेश्चन अगर लाइन बाय लाइन करवाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, जहां से 2-3 क्वेश्चन और निकलेगा। मान लिया जाए कि सौंध माटी क्वेश्चन से आपके 300 क्वेश्चन आज कवर होंगे। फ्री PDF दिया जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी किया करवाया जाएगा आपको, पूरा का पूरा फ्री में PDF दिया जाएगा। इसके लिए बाबू क्या है कि ऐप में आप जाइएगा ना, ऐप अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, या प्ले स्टोर पे द यूनिक क्लासेस के नाम से अगर आप ऐप खोजेंगे तो वहां मिल जाएगा। ये PDF आपको वहीं मिलेगा, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि अगर वरीयता क्रम में, जैसे हम संविधान की अगर बात करें, या अगर हम संविधान की बात करें, तो वहां हम लोग देखते हैं कि संविधान की सूची में वरीयता क्रम में सबसे पद उच्चा किसका होता है। तो अब सबसे पद अगर उच्चा देखा जाए बाबू तो राष्ट्रपति का होता है, दूसरा नंबर में उपराष्ट्रपति का होता है, तीसरा नंबर पे प्रधानमंत्री का होता है, और चौथा नंबर पे राज्यपाल का होता है। हाँ, राज्यपाल का तभी होता है जब वो अपने राज्य में हो, तो अगर वे दूसरे राज्य में चल जाता है तो उसका वैल्यू एक आम विधायक के बराबर हो जाता है। तो जिस प्रकार से आपने संविधान के अंतर्गत वरीयता क्रम में इस पद को देखा, ठीक उसी प्रकार से बाबू अगर कोई आपसे पूछे कि आए हो बाबू तनी खोरठा में बताओ, खोरठा में सबसे ऊपर के है, दूसरा नंबर में के हुआ है हो, तीसरा नंबर में के हुआ है, तो पहला नंबर में बाबू खोरठा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरे जी, सेकेंड नंबर में डॉक्टर A.K. झा जी, मौसम वैज्ञानिक, 4 भाषा के ज्ञाता, और तीसरा नंबर में वो है बाबू शिवनाथ परमाणिक मणिक। पहला नंबर में श्रीनिवास पानुरी जी, दूसरा नंबर में डॉक्टर A.K. झा जी, तीसरा नंबर में शिवनाथ परमाणिक मणिक जी। वह शिवनाथ परमाणिक मणिक जी हो बाबू जे तो पद भाग के अंतर्गत एक किताब पढ़ो ही, दाऊद्रे कोराय, बड़ा भयंकर बड़ा अच्छा किताब है बाबू, जोन किताबा में टोटल 6 सर्ग है। वह शिवनाथ परमाणिक मणिक जी के बारे में बात करो लिए। पहला नंबर पे श्रीनिवास पानुरे जी, दूसरा नंबर पे डॉक्टर A.K. झा जी, और तीसरा नंबर पे शिवनाथ परमाणिक मणिक जी। आपने समझ लिया वरीयता क्रम क्या है पद के अनुसार। बाबू अपने आप तुम घरे में समझ लो, घर में अगर सबसे कोई इधर से बोले क्या रे बाबू सबसे ऊपर तो घर में अभी कक्कर पद हो, काभी दादाजी के, ओकर बाद का तो की, ओकर बाद काभी की पापा जी के, ओकर बाद माता जी के, अगर दादी जिंदा ना हो तो, नहीं तो काभी पहले दादा के, फिर दादी के, फिर पापा के, फिर माँ के। तो ये आपका वरीयता क्रम हुआ बाबू। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने घर के तौर पे बोल दिया, घर का एग्जांपल लेते हुए कह दिया कि सबसे ऊपर मेरे घर में अभी गार्जियन स्वरूप जो है सबसे ऊपर है वो मेरे दादाजी हैं, दादाजी ना रहे तो दादी जी है, दादी जी ना रहे तो पापा जी है।
ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से क्रम में अगर बात की जाए तो खोटा की सूची में सबसे जो ऊपर आते हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी आते हैं, दूसरा नंबर पे डॉक्टर ए.के. झा जी आते हैं, तीसरा नंबर पे शिवनाथ परमाणिक मणिक जी आते हैं। मणिक इनका उपनाम है। जेएसएससी सीजीएल के लिए बाबू टेस्ट सीरीज भी ऐप में चलाई जा रही है, जो जिसमें से लगभग स्टूडेंट आ गए हैं। अब वहां लगभग 100 स्टूडेंट और आ सकते हैं। 121 रुपया में आप जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप में दिखेगा, वहां आपको लगभग 15 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, लगभग 1500 क्वेश्चन खोटा से करवाए जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो 9771080302 पे कॉल करेंगे। साथ ही साथ खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द आपको झारखंड जीके की क्लास इसी चैनल पे दी जाएगी, इसी ऐप पे दी जाएगी। सबसे अलग क्लास होगी, सबसे यूनिक क्लास होगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी। इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया जा रहा है बाबू। हम सिर्फ और सिर्फ आपको बुक पढ़ करके नहीं बता सकते, क्योंकि बाबू हम देर ही सही लेकिन खखोर के देते हैं। रास्ता में चलेंगे वही रास्ता में जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, आपको वही रास्ता में लेकर के हम चलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। अगर हम झारखंड जीके पढ़ा दिए बाबू, ये आपके फाउंडेशन बैच के नाम से होगा, मने खखोर के चलेंगे, खखोर को लेते चलेंगे। एक बार पढ़ लिया आपने तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। या तो हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं या हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू, ऐप में ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। तो ही अगले स्क्रीन पे हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। यहां पूछ रहा है कि सोन माटी किताब एक लिखवैया के है कह हो बाबू। सोन माटी किताब तो इनके गद भाग के अंतर्गत पढ़ना है बाबू, जकर में 10 कहानी है। वह पूछवाए हो भाई मन सोन माटी किताब तो हिन पढ़ले हो, बताओ कि एकर जे लेखकवा हले से के हले, इनकर लिखवैया के हले कि शिवनाथ परमाणिक मणिक। ऑप्शन खा बीएन ओहदार, ऑप्शन गा डॉक्टर ए.के. झा, या ऑप्शन घा प्रोफेसर विनोद कुमार। यहां आप लोग करा लीजिएगा बाबू, प्रोफेसर विनोद कुमार। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है बाबू? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए। हम बोले उससे पहले आपका जवाब कमेंट सेक्शन में अगर आ जाए हो भाई बहन, हमरा खुशी होता है कि ये चीज तो इनके हम पढ़ लिए हो तो इन कम से कम आल तो रख ले हैं बाबू। एक और जानकारी, छाही किताब से संबंधित भी मैंने आप लोग को पहले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। उसका पीडीएफ हम फ्री में ऐप में दिए थे, तो उसका लैंग्वेज चेंज हो जा रहा था, तो लैंग्वेज भी ठीक कर दिया गया है बाबू। आप उसे वहां से डाउनलोड फिर से करेंगे, सही से वो लैंग्वेज वहां कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो वो है बाबू, कोई भी परेशानी हो वो है हो बाबू, तो हमरा जरूर तो इन नंबर पे कॉल करके हमरा बताए समस्या के निदान हम जरूर करबे। तो बाबू इसका सही जवाब है ऑप्शन घा, प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार, थोड़ा सा इससे रिलेटेड और आपको जानकारी दे दें। कहते बाबू सोनमाटी किताब के लिखवैया डॉक्टर विनोद कुमार हथिन, तो तनी एकर संबंधित तनी और जानकारी ले ले। एकर में बाबू टोटल 10 कहानी है हो। एकर में कितने कहानी है का? टोटल 10 कहानी। और कते कविता? तो 31 कविता। कोई पूछते कि आए हो बाबू सोनमाटी के लिखवैया डॉक्टर विनोद कुमार हथिन, प्रोफेसर विनोद कुमार, सॉरी बाबू प्रोफेसर विनोद कुमार हथिन। तो बाबू क्रम में बता भी किताबा के अंतर्गत, किताबा के भीतर, किताबा के अंदर कते कहानी लिख लेथिन और कि एकरो में कविता भी है कि? तो कहीं हाँ हो। अकर में 10 गो कहानी लिख लेती प्रोफेसर विनोद कुमार और कविता लिख लेती 31 गो। तो बाबू यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, कि सोनमाटी किताब के अंदर मने भीतर केतना कहानी है? तो 10। कितना कविता है? तो 31 कविता। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर है बाबू। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर की है हो। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर की है 26 नवंबर 1961 ईस्वी, 18 नवंबर 1961 ईस्वी,
16 जनवरी 1950 ईस्वी या 25 दिसंबर 1971 ईस्वी? बताओ बताओ एकर सही ऑप्शन की होतो? एकर सही ऑप्शन होते बाबू, एकर सही ऑप्शन होते ऑप्शन खा 18 नवंबर 1961 ईस्वी। 18 नवंबर 1961 ईस्वी। बाबू डॉक्टर विनोद कुमार के जे जन्म बच्छर है 18 नवंबर 1961 ईस्वी है और इनकर जे जन्म ठाव है वो दारू गांव झुमरा हजारीबाग है। दारू गांव झुमरा हजारीबाग। अगला क्वेश्चन देख, डॉक्टर विनोद कुमार के बापे के नाम की हलै? डॉक्टर विनोद कुमार के बापे के नाम की हलै? ऑप्शन का मथुरा प्रसाद, ऑप्शन खा घानेनाथ महतो, ऑप्शन गा वासुदेव महतो, ऑप्शन घा जयमलाल महतो। तो बाबू सही जवाब दे, सही जवाब हो जे तोरा से उम्मीद करो ये बाबू हमार मेहनत तब तनी सार्थक साबित होते बाबू। सही जवाब है ऑप्शन का मथुरा प्रसाद, ऑप्शन का मथुरा प्रसाद। मथुरा प्रसाद बाबू डॉक्टर विनोद कुमार के बापे के नाम मथुरा प्रसाद और माए के नाम जे हले बाबू वो हले सुगवंती देवी। इनकर बाप जे हलथिन वो एगो गांव के किसान हलथिन। ध्यान रखबे हो कते पॉइंट तो इनके बता लियो। पहला बतलिए कि इनकर बापे के नाम जे है वो मथुरा प्रसाद, माए के नाम जे है वो सुगवंती देवी और इनकर जे बाप हलथिन वो एगो साधारण गांव के किसान हलथिन। अगला क्वेश्चन, एकर में डॉक्टर विनोद कुमार के प्रमुख साहित्य रचना कौन है? बाबू लगा हो लगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, एकर में डॉक्टर विनोद कुमार के प्रमुख साहित्य रचना कौन है? सोनमाटी, धोबिया धमाक, दुइयो या एकर में कोई ने? बताओ बताओ बाबू सही जवाब, सही जवाब कमेंट सेक्शन में फेंको। जे उम्मीद है उम्मीद के मत तोड़। बताओ एक सही जवाब है दुइयो। दुइयो में मने कौन कौन? देख दुइयो में मने कौन कौन? सोनमाटी, सोनमाटी की है का? सोनमाटी कविता एवं कहानी संग्रह का और धोबियक धमाक ये कौन चीज का? ये कविते संग्रह का। ध्यान दी एकरा में दोनों चीजवा मिलल हो, कहानी भी और कविता भी। एकरा में खाली कविता मिलल हो तो इनकर दोनों प्रमुख साहित्यिक रचना के बाबू। अगला क्वेश्चन, सोनमाटी के पहिल प्रकाशन बच्छर है। सोनमाटी के पहिल प्रकाशन बच्छर कहिया भेल हो बाबू? ऑप्शन का 1990 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 1988 ईस्वी, ऑप्शन घा 1998 ईस्वी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन का 1990 ईस्वी, 1990 ईस्वी। थोड़ा जानकारी दे दे ये बाबू। सोनमाटी के जो पहिल प्रकाशन बच्छर है बाबू, पहले बार जो प्रकाशन भेल है 1990 ईस्वी में भेल है। दूसर का प्रकाशन अगर पूछे बाबू, अगर तो इनके पूछे दूसर का प्रकाशन तो दूसर का प्रकाशन 2017 ईस्वी में भेल है। और प्रकाशक करे वाला के है? कौन पब्लिकेशन से एकर बुकवा प्रकाशित भेल है? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड के माध्यम से इनकर बुक प्रकाशित भेल है। जनजातीय भाषा अकादमी, जनजातीय भाषा अकादमी से इनकर बुक प्रकाशित भेल है। अगला क्वेश्चन है बाबू, सोनमाटी किताबें गोटे कते कहनी है? सोनमाटी किताबें गोटे कते कहनी है? 10 कहनी, 10 गो, 8 गो, 12 गो, 15 गो, सब जानो ही 10 गो। नामा फटाफट लिख। ऑप्शन माने नंबरिंग दे करके कहानियां लिख बाबू। कहानियां लिख। पहला हको उबार, दूसरा हको जिंदगी डोवानी, तीसरा हको धुआं धंधा, चौथा हको माइके लोर, पांचवा हको बाबू अजवार भौजी के बेंडाइल चेंगा, छठा हको दू पहला जोनरा, सातवां हको ओध दीदा
8वां है को बाबू मलकी बहू, 9वां है को भीतर बाहर और 10वां है को हूब। या अगला क्वेश्चन है बाबू, सोन माटी कौन विधक साहित्य किताब लागे? सोन माटी कौन विधक साहित्य किताब लागे? ये कहानी है कह हो, कविता है कह, कहानी कविता दोनों है कह कि निबंध है कह? बाबू सोन माटी किताब के अंदर सिर्फ कहानी लिखी गई है कि कविता लिखी गई है कि कविता और कहानी दोनों लिखी गई है? तो बाबू हम आपको बताएं कि कहानी इसमें 10 लिखी गई है और कविता 31 लिखी गई है, मतलब दोनों लिखा गया है। अगर दोनों लिखा गया है तो ऑप्शन ग होगा, कहानी व कविता दोनों लिखा गया है। सोनमाटी किताब कहानी में बाबू 10 गो कहानी और 31 को कविता लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, सोनमाटी किताबे पहिल कहानी का नाम की हकै? बताओ सोनमाटी किताबे पहिल कहानी का नाम हकै? ओध दीदा, हूब, दू पहला जोनरा या उबार? बाबू यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। बताओ सोनमाटी के पहिल कहानी के नाम किए का? बाबू की इसका सही जवाब है ऑप्शन घा, उबार। सोनमाटी किताब का जो पहली कहानी का नाम है वो है उबार, और उबार मने जे होवे बाबू कल्याण करना, तारना। जे नहीं कहे गांव घर में हाँ रे तो उगा देना मैंने सच में उगा देना, मैंने उबार कर देना, कल्याण कर देना, अपने घर परिवार का कल्याण कर देना, अपने घर परिवार को तार देना। अगला क्वेश्चन है बाबू, हेठे उखरवल कौन कहानी सोनमाटी किताबे का नाय है? बताओ जे नीचे दिया गया ऑप्शन है बाबू वो उसमें पूछ रहा है कि हेठे उखरवल मतलब नीचे जो दिए लिखा गया है कौन कहानी, कौन ऐसी कहानी सोनमाटी किताबे का नाम है? कौन ऐसी कहानी सोनमाटी किताब की कहानी नहीं है जो नीचे ऑप्शन दिया गया? हमें खड़ा हो का ये कहानी है, और दीदा, उबार, माएक लोर। तो इसका सही जो जवाब होगा बाबू नाय है, तो ऑप्शन का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का कोई कहानी नहीं, एक निबंध है। यही यहां आपको बताना है बाबू कि जो हेठे मने नीचे उखरवल गेल मतलब लिखा गया जो था हमें खड़ा हो, एगो निबंध है जे खोठा निबंध किताबें उखरवल गेल है, जो खोठा निबंध किताब में लिखा गया था, और जेकर लेखवैया बीएन यहोदार हथिन। और हमें खड़ा हो सोनमाटी किताब कहानी नख है। चलो अगला क्वेश्चन, उबार कहानी मुख्य पात्र के रहो है बाबू? उबार कहानी मुख्य पात्र के है? झबरू, तिलका कुम्हार, बुधना की बीरू? तो एक सही जवाब है बाबू, सही जवाब है झबरू। कमेंट सेक्शन में तो इनके बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन, उबार कहानी झबरू के बेटा का नाम की हलै? एक बारे में तो इनके हम कुछ ना बतेलिए। उबार कहानी मुख्य पात्र के हलै? झबरू। तो बाबू हाँ झबरुए हलै, जे गांव के एगो टुटपुंजिया किसान हलै बाबू, एगो गरीब किसान हलै। अगला क्वेश्चन है, उबार कहानी है झबरू के बेटा का नाम की हलै? उबार कहानी है झबरू के बेटा का नाम की हलै? गोविंद, रोहन, बलराम, बिहारी? तो सही जवाब बाबू, सही जवाब कमेंट सेक्शन में फेंक, और कमेंट सेक्शन में आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना ऑप्शन का, खा, गा, घा, कुछ भी फेंक देना है, ठीक है? ऑप्शन फेंक देना है। ऑप्शन बाबू इसका घा होगा, बिहारी। बाबू उबार कहानी में झबरू का जो बेटा था उनका नाम था बिहारी, जो बीए करने के बाद वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बना था। अगला क्वेश्चन है, बिहारी कौन कहानी पात्र है? बिहारी जो है वो कौन कहानी पात्र है? क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछेगा बाबू। तो बिहारी जो है वो कौन कहानी का है? तो आपको बताएं उबार कहानी का है। उबार कहानी का ये मुख्य पात्र है, जो एक टुटपुंजिया किसान एक बेटा था, जो टुटपुंजिया किसान का ये बेटा था, और जिनके पिताजी का नाम था बाबू झबरू। अगला क्वेश्चन, बिहारी बीए पास करलाक कते दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनलक? बिहारी बीए
पास करने के बाद कितना दिन के बाद बाबू पुलिस इंस्पेक्टर बनले हो? ऑप्शन का 4 महीना के बाद। बताओ 6 महीना बादे, 1 बछर बादे हो, 3 महीना बादे, कते महीना बाद हो? 3 महीना बाद बनले बाबू वो पुलिस इंस्पेक्टर, है ना। ओकर बाद जे हले बिहारी के जितना भी हलथिन दुश्मन उ सहिया में बदल गेल हलथिन। 3 महीना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनले। जितना ओकर दुश्मन हलथिन, ताना मारे वाले हलथिन बाबू, पैरा घींचे वाले हलथिन हो, उ सब दुश्मन सहिया में बदल गल थी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के माई की बेच के बिहारी के बीए पास करवली। बाबू बिहारी के पास पढ़े के लिए पैसा नहीं हले तो ओकर मैया बाबू की बेच करके बिहारी के बीए पास करवावेल कि बताओ, जमीन बेच के, घर बेच के, हसूली बेच के, ये सब है कौन ची बेच के? बाबू हसूलिया बेच के हो। हसूलिया बेच करके उनकर जे माय हलथिन वो बिहारी के बीए पास करेलथिन। काहे कि जे बिहारी के बाप हले बाबू, बिहारी कॉलेज करलक 3 बछर बाद। बिहारी जब कॉलेज कर रहा था तो 3 बछर के बाद बाबू अचानक से उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। तखन बिहारी के माय हिम्मत नाय हारलकै और कहलकै हाड़ पांजर कहाँ ने हम बेच दियो, मने अपने आप को क्यों ना हम बेच दें, लेकिन हम बिहारी को पढ़ाएंगे जरूर। इसलिए वो घेचा मने गला का हसूली जो है बाबू पहनी हुई रहती थी, वही गला में पहनने वाला आभूषण को हम लोग हसूली बोलते हैं। वो हसूली को बेच दी और बिहारी को बीए पास करवाई। उबार कहनिए झबरू अपन बेटा के की बनावो खोजो हालात। उबार कहनिए झबरू अपन बेटा के की बनावो खोजो हालात। वकील, किसान, पुलिस इंस्पेक्टर का बनावेल खोजोले हो बाबू? तो ऑप्शन इसका ऑप्शन है गा, पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर बाबू काहे बनावेल खोजो हले हो? काहे कि जब बिहारी के आजी जियो हले, जब बिहारी के दादी जी जिंदा हलथिन तखने आशीष दले हलथिन, तखने आशीर्वाद देले हलथिन कि झबरू जे बेटा बिहारी है वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनते, माने पुलिस इंस्पेक्टर बनते। यह जिद में बाबू झबरू भी ले गेले कि बिहारी के हम अपन इंस्पेक्टर बनेबे, ऐसे हमार मैया के भी जिद पूरा हो जीते, मन के मुराद पूरा हो जीते। तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बात करल गेले। कहानी गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव में की हलथिन, मानिन आदमी, साहूकार बेटा, दुयो एकर में कोई ना बाबू हलथिन। तो मानिन आदमी जिसका मान प्रतिष्ठा समाज में अच्छा हो उसी को मानिन आदमी कहते हैं। वही यहाँ कहता है कि कहानी गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव में की हलथिन तो बाबू मानिन आदमी थे। इन लोग क्या थे? मानिन आदमी थे बाबू। इन लोग भरा पूरा आदमी तो था, बीए पास भी था, बहुत पहले बीए भी पास कर लिया था, लेकिन साला इन लोग घुरपेच था। और जो बीरू था वो बड़ साहूकार का बेटा था। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहानी कौन दिन झबरू के ऊपर पंचायत बैसल हलै? बताओ, कहानी में झबरू के ऊपर कौन ऐसा दिन पंचायत बैठल था? तो क्या एतवार को, शनिवार को, सोमवार को या बुध को? तो इसका सही जवाब होगा बाबू एतवार को। एतवार को बड़ गाछ के नीचे पंचायत बैठा हुआ था, जैसा कि आप लोग को कहानी याद होगा। आखिर में गुनाह किस पे उतरा था बाबू? गुनाह किस पे लगाया गया था? तो गुनाह जो लगाया गया था वो झबरू पे ही लगाया गया था और 200 रुपया उसे हर्जाना भी देना पड़ा था, मने जुर्माना भी देना पड़ा था। जिंदगी डोवानी कहानी लिखवैया के हथिन प्रोफेसर विनोद कुमार, चित्रंजन महतो चित्रा, शिवनाथ प्रमाणिक मणिक या डॉक्टर A.K. झा। तो बाबू जिंदगी डोवानी कहानी लिखवैया हथिन प्रोफेसर विनोद कुमार। ई किताब में जितना कहानी है ओकर लिखवैया तो प्रोफेसर विनोदे कुमार ने थी बाबू। जिंदगी डोवानी कहानी जे लिखवैया हथिन बाबू वो थी प्रोफेसर विनोद कुमार, जे वो पढ़वैया बेरोजगार लड़का के जिंदगी के दर्द पीड़ा ऊपर कहानी लिख के समाज एक संदेश देले हथिन। जिंदगी को डोवानी में के कर ऊपर कहानी लिखल गेल है
जिंदगी की डोवानी में किनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है? तो एक वैसा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा के ऊपर प्रोफेसर विनोद कुमार कहानी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जिंदगी की डोवानी कहानी कौन किताबें लिखल गेल है? बताओ हो बाबू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ढेर सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा और कहेगा बाबू बताओ कि जिंदगी की डोवानी कहानी कौन किताबें लिखल गेल है? तो छाहिर किताबें, सोन माटी किताबें, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें, या एकर में कोई ना? तो बाबू इसका सही जवाब है सोन माटी किताबें। जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, सोन माटी किताबें। इसका कुछ हम व्याख्या कर देते हैं ना। जो जिंदगी की डोवानी कहानी लिखा गया है बाबू, वो सोन माटी किताब में लिखा गया है, जिसमें टोटल 10 ही कहानियां हैं और जिसके लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिंदगी की डोवानी कहानी के मुख्य पात्र के है? रघुनाथ, जंगली, बिहारी या आनंद? जिंदगी की डोवानी कहानी के मुख्य पात्र के है? रघुनाथ, जंगली, बिहारी या आनंद? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका सही जवाब है बाबू, इसका सही जवाब है जंगली। जंगली क्या था? जंगली एक बीए पास लड़का था। अब ना तो इनके पास नौकरी थी, ये भटकता था इधर उधर, तो ना तो इनके पास नौकरी थी, ना ही इनके पैकेट में कोई पैसा था, इसलिए इनको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं करता था। भले इनके पास बीए की डिग्री थी, लेकिन ये बेरोजगार लड़का था, और बेरोजगार लड़का था तो पैसा पैकेट में नहीं था, और जिसके पैकेट में पैसा नहीं होता है दुनिया उसको लात मारती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जंगली को भी दुनिया लात मार रही थी। कहानी जंगली के बाप का खन सिराय गेल रहे, जखन आईए में जंगली हलक, जखन बीए में जंगली हलक, जखन जंगली 2 बच्चर के रहे, या ई सभे? बताओ कमेंट सेक्शन में। बाबू जखन जंगली आईए में हलक, तखने इनकर बाप सिराय गेल हलक। बाबू इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। कहानी जंगली के माए की बेच के जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ली। बताओ, कहानी जंगली के माए की बेच के जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ली। घेचा कसुली बेच के, खेत बेची के, अनाज बेची के, कि सोना बेची के? बताओ। क्वेश्चन रिपीट हो गया, घेचा का वही हंसुली बेच करके। शायद ये दूसरा क्वेश्चन है ना। इसका हम कुछ कह देते हैं बाबू। जो कहानी में जंगली का माई है बाबू, वो घेचा का हंसुली भेज करके, मतलब घेचा में पहनने वाला, गला में पहनने वाला गहना को हंसुली बोला जाता है, तो वो हंसुली और 2 भर सोना बंधक दे करके जंगली का पढ़ाई का खर्चा पूरा की थी, मतलब जंगली को पढ़ाने का काम की थी। अगला क्वेश्चन है बाबू, जंगली बड़का भाई की रहल। जंगली का जो बड़ा भाई था वो क्या था? गाड़ी के दलाल, सिपाही, चाचा या बड़ा बाबू? तो बाबू इसका सही कमेंट में आपको जवाब देना है। कमेंट में आपको सही जवाब देना है। सही जवाब है बड़ा बाबू। बड़ा बाबू इनके बड़का भाई थे। कहां थे? तो कोलवरी के ऑफिस में। और मंझला भाई इसका जो था वो प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल था। कहानी ही के कहल के जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता। जंगली के बड़ भाई कहल के जंगली से, जंगली के मंझला भाई कहल के जंगली से, जंगली के माई कहल के जंगली से, कि अशोक के बड़ भाई कहल के जंगली से? तो एक सही जवाब है बाबू, बताओ का सही जवाब है हो कि अशोक के बड़ भाई कहल के जंगली से। जब जंगली अपन दोस्त के शादी में गए कि तनी हमर आदर सत्कार होते, तो ओकर अशोक के बड़ भाई कह दल के जंगली के कि है वह जंगली तुम जंगलिए रह गया रे, मैंने कटसी नहीं जानता। पैसा उसा नहीं था बाबू, कुछ लेकर के नहीं गया था। उसी में से जिनके शादी में गया था जंगली, जिसका शादी था उसका नाम था अशोक, और अशोक जंगली का दोस्त था। जंगलियों सोचा कि जैसे पहले कॉलेज में रहा करते थे, हंसी मजाक होगा, मिलजुल के आएंगे, शादी भी अटेंड कर लेंगे। तो अशोक का जो बड़ा भाई था जिनके शादी में जंगली गया था,
उनका भाई जंगली को बोल देता है, रे सरवा जंगली वा तो जंगली वे रह गए रे, कटसी नहीं जाने। बाबू अगला क्वेश्चन है, जंगली के माई जंगली के बिजनेस करे ले कते रुपया लिए कहले हली, 100 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया। बताओ कमेंट सेक्शन में। जब जंगली की माँ बीमार हो गई थी, इनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, किनके पास, जंगली के पास, तो उनकी माँ सोची कि जो मेरे पास पैसे हैं, अब मेरा तो जीवनांत होता जा रहा है। अब बोली कि अरे बेटा तनी यहाँ आओ, आ सुन, वहाँ हम पैसा रख लियो, वो पैसा तो लहो और कोनो पान के बिजनेस तो स्टार्ट करो है। कह कि जंगली के माँ जंगली के पान बिजनेस करे ले 100 रुपया लिए कहले हली, कितना रुपया, 100 रुपया। धुआं धंधा कहानी कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है, धुआं धंधा कहानी कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है, छाहीर किताबें, सौंद माटी किताबें, खोटा गद पर संग्रह किताबें, एकर में कोई ना। बताओ धुआं धंधा रहे चाहे बाबू माई के लोर रहे, कौन किताब में लिखा जाएगा? अगर डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया तो सौंद माटी किताब के। जो धुआं धंधा कहानी है बाबू, वो सौंद माटी किताब में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है रोजी रोजगार, और इसके लेखक तो प्रोफेसर विनोद कुमार ही हैं। धुआं धंधा कहानी है डॉक्टर के की नाम रहो है, नारायण, किशुन, देव नारायण या बिरजू। बताओ धुआं धंधा कहानी डॉक्टर के की नाम रहो है, नारायण, किशुन, देव नारायण, बिरजू। बताओ बाबू नारायण। और कंपाउंडर के नाम बाबू जे सहायक हल्ती उनकर नाम रो किशुन। डॉक्टर के नाम नारायण और कंपाउंडरवा के किशुन। ई बतिया के को है बताओ। दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। कहानिया ई बात के केकरा से कहल है? ये तो कहलका भिखारी बाबू, लेकिन ये भिखारी का कर रहा था, डायलॉग लोग मार रहा था का? बड़ा सेंटेंस बना करके बोला था, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य का नाम। कहानी बेत के कहल केकरा से कहल के? डॉक्टर कहल के आपन सहायक से, किशुनवा कहल के भिखारी से, भिखारी कहल के किशुनवा से, या इस सभ्य। बताओ भिखारियन कहा ले ले बाबू? किशुनवा से। बाबू जब भिखारी कहल के किशुनवा से, जखन किशुनवा एगो मेहरारू को सुईवा दो हले, तखन एगो भिखारी अइले और कहल के कि हे बाबू दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। 3-4 बेर यह नियर दोहराते रहल हले बाबू, तो इनके कहानियां यादो होते हो। अरे मार्ग बहुत मिलेंगे, सॉरी विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। अगला क्वेश्चन बाबू, डॉक्टर किशुनवा से भिखारी के कते पैसा दिए के काल के? डॉक्टर नेक दिल इंसान, दयालु इंसान, भगवान रूप इंसान। जब किशुनवा बाबू जब किशुन जला ओकर कंपाउंडर बोल दल कैल भिखारीवा के जैसे तैसे कि जा यहाँ पैसा नहीं है, तो डॉक्टरवा किशुनवा से भिखारी कते पैसा दिए कल के? तो डॉक्टरवा अपन कंपाउंडरवा के डांट लो लगे, हमनी लागी बाबू जनता के सेवा करे, हमनी नगर जनता के ना सेवा करबे तो के सेवा कर? तो डांट के तो भगा दले। तो कितना पैसा देने की बात किया था? 10-20 पैसा, 3-4 पैसा, 4-10 पैसा, 1-2 पैसा, 10-20 पैसा। तो इसका सही जवाब है बाबू, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, तो तनी वेट करो यो। सही जवाब है बाबू 10-20 पैसा। डॉक्टर किशुनवा से भिखारी के 10-20 पैसा दिए कहल के, और अपन किशुनवा कंपाउंडर के बुझाइयो दल के कि रोगी आदमी को ओकर परिवार और समाज सटे ना देथिन, रोगी आदमी के ना तो ओकर समाज ना तो ओकर परिवार सटल दऊ है बाबू।
कि हमनियो ओकरा फटकारे के तिरस्कार करे के चाही, कि हमनियो ओकरा फटकारबे कि ओकरा दुवरिया पर से भगा देबे। हमिन के ऐसा ना करे के चाही, हमिन के ऐसा ना करे के चाही कि लेकी काहे कि हमिन लागी रोगी कर सेवक, काहे कि हमिन जही रोगी के सेवक ही। अगला क्वेश्चन है बाबू, धुआं धंधा कहानी मुख्य पात्र के है? भिखारी नारायण की सुनवा का और खा और गादुयो। बता मुख्य पात्र के हो? मुख्य पात्र दुयो थुन, डॉक्टर वो हो, कंपाउंडर वो, मतलब नरेनो हो और किसुनवो हो। धुआं धंधा कहानी मुख्य पात्र नारायण और किसुनवा दुयो बेकत है बाबू। कहानी नारायण एगो डॉक्टर हो और किसुनवा एगो कंपाउंडर। अगला क्वेश्चन है, धुआं धंधा कहानी डॉक्टर कैसन व्यवहारिक आदमी हालत? धुआं धंधा कहानी डॉक्टर कैसन व्यवहारिक आदमी हालत? मीठा तीखा दुयो एकर में कोई ना। बाबू बताओ बताओ कैसन स्वभाव के आदमी हले हो, कैसन व्यवहार के आदमी हले डॉक्टर नारायण? बाबू हले तो मीठे ने हो, तबे नु भिखरिया के दुख दर्द समझो पारले। डॉक्टर मीठा व्यवहारिक निसहायक मदद करे वाला एगो ईमानदार आदमी रहल। धुआं धंधा कहानी भिखारी के कौन रोग हलै? जर के, टीबी के, शुगर के या कोढ़ के? बाबू धुआं धंधा कहानी भिखारी के बताओ कौन रोग हलै? बाबू ऑप्शन घा, कोढ़ के। कोढ़ के हलै तो कोढ़ रोग पसपाइल हलै, मतलब बीमारी तगड़ा था से ले ओकरा ना कोनो काम मिलो हलै ना कोनो काम करो हले। बाबू बीमार आदमी को काम कौन देगा, और कामो देगा तो कमा करेगा कैसे, है ना। माई के लोर कहानी गोच किताबें लिखल है। माई के लोर कहानी कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है? कौन किताब में माई का लोर कहानी लिखा गया है बाबू? खोटा गदपति संग्रह किताब में, सोंध माटी किताब में, छाहिर किताब में, एकर में कोई ना। तो बाबू इसका सही जवाब है सोंध माटी किताब में। माई के लोर कहानी जो है वो सोंध माटी कहानी गोच किताबें लिखल गेल है, जेकर लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार अथी। अगला क्वेश्चन है, माई के लोर कहानी मुख्य पात्र के है? मुख्य पात्र बाबू कौन है? सूरजा, दामोदर, सुखदेव या नारायण? सही जवाब कमेंट सेक्शन में, सही जवाब कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है बाबू ऑप्शन का, सूरजा। माई के लोर कहानी मुख्य पात्र सूरजा और सूरजा के माई दुयो बेकत रहो है। मुख्य पात्र सूरजा भी रहता है और सूरजा की माँ रहती है, लेकिन सूरजा की माँ की बात ऑप्शन में बात नहीं किया गया है, तो यहाँ क्या होगा? सूरजा। दोनों रहते हैं मुख्य पात्र के रूप में। सूरजा अपन माई बाप के एक एगो बेटा रहो है बाबू, जेकर लाम लसर रही, मतलब हट्ठा कट्ठा आदमी, खूब चाकर छाती, तकरो ले घोंचल चूल रहो है बाबू। सूरजा हट्ठा कट्ठा आदमी और घोंचल बाल रहता था, घुंघराला बाल। सूरजा के परिवार में मोटे कते बेकत हलथिन? सूरजा के परिवार में मोटे कते बेकत हलथिन? 3, 4, 20 एगो बताओ, 4 गो बेकत हलथिन। माई के लोर माने की हो है बताओ बाबू? 4 गो हलथिन, के हलथिन? सूरजा के परिवार में मोटे 4 गो बेकत हलथिन, तो के हलथिन हो बाबू? एक हलो सूरजा, दूसरा हलो सूरजा का माय, तीसरा हलो सूरजा कन्याय और चौथा हलो सूरजा के बेटा माने छौड़ा नरेना। या माई के लोर माने की हो है? माँ का आंसू, माँ का हंसी, माँ का मजाक या ये सभे बताओ। माई के लोर माने की हो है? माँ का आंसू, माँ का हंसी, माँ का मजाक या ये सभे बताओ। माँ का आंसू। माई के लोर माने हो है बाबू माँ का आंसू। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि माँ और बेटा के बीच में कैसा और कितना प्यार होता है। माँ बेटा को दूर नहीं भेजना चाहती, बेटा मजबूरी में अपने घर की स्थिति को ठीक करने की लालच में बाहर उन्हें जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, माई के लोर कहानी जमींदार के की नाम रहो है? सूरज नारायण, श्याम सुंदर, गिरजा बाबू या राम? बताओ माई के कहानी है, माई के लोर कहानी जमींदार के की नाम रहो है? सूरज, श्याम सुंदर, गिरजा बाबू या राम? तो इसका सही जवाब है बाबू गिरजा बाबू। माई के लोर कहानी जमींदार के की नाम रहो है? गिरजा बाबू, जेकर घरे सूरजा उगला से डूबला तक, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक हाड़ पांजर कूट के, मतलब पूरा मेहनत करके गिरजा बाबू को बखरिए काम करो हलै,
मकर बाबू मजूरी ओकरा बढ़िया से नहीं मिलल है। सूरजा तवे है ना किलकिलाल बाबू सूरजा कहल के हम यहाँ काम नहीं करबो जीवो बाहर तनी बढ़िया पैसा कमेबो। सूरजा के कर ले गिरजा के गोड़ धार के रुपया मांग ले हले। सूरजा के कर ले मतलब किसके लिए गिरजा के गोड़ धार के रुपया मांग ले हले। अपन माई ले अपन नरेला ने अपन कन्या ले या आपने ले बताओ किसके लिए। सूरजा गिरजा बाबू जो जमींदार था उसके यहाँ पैसा मांगने के लिए गया था। किसके लिए अपने लिए बताओ, अपन माँ के लिए बताओ, अपन नरेना के लिए बताओ, अपन कन्या के लिए बताओ कि कर लिए तो बाबू अपन बेटा नरेना के लिए गया था। सूरजा अपन छौड़ा मतलब अपना बेटा नरेना के लिए गिरजा बाबू के गोड़ धार के पैर पकड़ के 5 रुपया मांग ले हले है ना। जखन नरेना जिए मरुए बीमार भय गेल हले, जिस समय जीने मरने की स्थिति में उनका बेटा सूरजा का बेटा जो था नरेना वो जीने मरने की स्थिति में था, उसी समय सूरजा गया था अपने जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ पैसा मांगने। कितना पैसा 5 गो रुपया, लेकिन पैसा नहीं मिला था और कहता था हाँ यहाँ पैसा फलता है। कहानी सूरजा के जनी डहरे जलपान ले की ले लिख जब घरा से बहरा लागल थीन बाबू मैया के पैरवा लगल थी तो यह पूछो है कि आए हो सूरजा के बेटा सूरजा के जे कन्या है थीन बाहर जाए के निर्णय ललथीन, लेकिन जलपान ले सब की ले जलथीन अपन साथे बताओ। चीरा सातू चीरा गुड़ रोटी बासी भात या मुनगा के साग। तो बाबू बासी भात यार मुनगा के साग कहानी है बाबू। जब सूरजा जनी डहरे जलपान ले बासी भात और मुनगा के साग ले लिख ओकर बाद नरेना समेत दुइयो बेकत माने सूरजा और सूरजा के जनी माए को गोड़ के धूर माँ का चरण स्पर्श किए और मोटरी उठाए के चल दिए। बताओ हिया आया है पैसा मांगने का, हिया पैसा फलता है। कहानी ये बात के केकरा से कहल के सूरजा कहल के अपन माई से। ये क्वेश्चन कहाँ है बाबू, जब सूरजा का बेटा जो है नरेना वो बीमार हो गया था तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जमींदार के पास गया पैसा मांगने 5 रुपया, तो उसी समय जमींदार सूरजा को कहता है कि का रे हिया आया है पैसा मांगने का, हिया पैसा फलता है। कहानी ये बात के केकरा से कहल के सूरजा कहल के अपन माई से, माई कहल के सूरजा से, सूरजा कहल के अपन छौड़ा से, गिरजा बाबू कहल के सूरजा से। बताओ तो के कहल के आए हो बाबू तोरा बता दिलियो हो। गिरजा बाबू मने जमींदार कहल के सूरजा से। जखन सूरजा छौड़ा नरेना जिए मरुए बीमार भय गेल हलै तखन सूरजा गिरजा बाबू से पैसा मांग ले हलै। सेहे गाड़ी गिरजा बाबू सूरजा के ढोढ़ाइस के मने खखुआ के गुस्सा होके करके कहल के कि कहले हिया आया है पैसा मांगने का, हिया पैसा फलता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अजवार भौजी बेंडाल चेंगा कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है बाबू। सोंध माटी छाहिर दुइयो एकर में कोई ना, तो इसका सही जवाब है बाबू बताओ कौन किताब सोंध माटी में। अजवार भौजी बेंडाल चेंगा सोंध माटी कहानी गोच किताबें लिखल गेल है बाबू, जेकर लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार अथिन। कहानी भौजी के बेटा के नाम की रहो है, मोहन सोहन टुकना या नारायण। तो इसका सही जवाब है बाबू, सही जवाब है ऑप्शन गा। ये ऑप्शन या गलत लिख दिए हैं, ऑप्शन होना चाहिए गा टुकना। टुकना सही जवाब तो लिखा गया, ऑप्शन गलत लिखा गया है ना। कहानी है भौजी के बेटा का नाम टुकना रहो है, जे एगो बेंडाइल चेंगा टह टह मतलब बाबू लहकल रौद में दिने दुपहरिये लुकलहरिये में आम बगीचा में लबेदा लेके ठाड़ रहो ले, मतलब आम झारे ले गर्मियों दिना में उतार रो ले के तो नो रौद रहो, रौद के बाप रहो सरबा करो बापी निकल जाले मले चल जालो टेल्हा लेकर के लबेदा मने टेल्हा लेकर के आम झारे ले। कहानी भौजी के बोर बेटी के नाम की रहो है बताओ। नहीं, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है भौजी को गोटे कते बाल बच्चा हलथिन, मतलब कितना उनके बाल बच्चा थे। 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो। सही जवाब है बाबू 10 गो। 10 गो जिसमें से बाबू 8 गो बेटा था और 2 गो
बेटी। क्वेश्चन पूछे कितना बेटा है तो 8 गो, 2 बार बेटी 2 गो। कहानी है भौजिक बड़ बेटी का नाम की रहो है। बड़ी बेटी का नाम क्या था? सीता, रोशनी, गीता, सुमा। बताओ। इसका सही ऑप्शन है बाबू घा, सुमा। थोड़ा सा जानकारी ले ले। भौजी बड़ बेटी का नाम सुमा रहो है, जेकर माथा में बाबू खाली ढील था, और छोटी बेटी का जो गोड़ था बाबू वो फट के चरकुट, मैंने समझ गया, फट गया था। ठंडा दिन में आदमी का पैर फट जाता है, वैसे हो गया था। गर्मियां दिन में इसका हुआ था। बाल बच्चा पे ध्यान ना देती थी, अपने सज धज के हीरोइनी बनली रहती थी। एनर्जी खत्म हो गया बाबू। धीरे बोलेंगे अब क्या। कहानी है भौजिक बड़ बेटी का नाम की रहो है। ये तो हो ही गया। कहानी है दादा कछारी के ऑफिस में की हलथिन। मतलब भौजी के जो हस्बैंड थे वो कचहरी में क्या करते थे? बड़ा बाबू थे, वकील थे, पेशकार थे। ये सभी कौन क्या थे? वो बाबू वो पेशकार थे, है ना। वो एक पेशकार थे। अब इनको कमाने धमाने से फुर्सत रहता ही नहीं था, लेकिन ये आदमी मैट्रिक पास थे। लेकिन हाँ, मैट्रिक पास थे तो थे, औरत के पास किसका चला है? इसका भी नहीं चलता था। थे तो थे। कहानी है भौजी के डांट देले हले। मैंने कहानी में भौजी को कौन डांट दिया था? भौजी के मरद, भौजी के देवरानी लेखक, भौजी के माँ या भौजी के बाप? तो बाबू लेखक वे ने डांट दिए थे। कौन? प्रोफेसर विनोद कुमार, भौजी के देवर वो थे। थोड़ा सा जानकारी यहां ले लें बाबू। जब लेखक कॉलेज का पढ़ाई खत्म करके घर जब वो आए, उसी समय उनकी भौजी कहती है कि आओ हो बाबू, घमोरी और चटनी खा ला। तोरा बड़ी घमोरी और जो चटनी हो बड़ी बेस लागू आम के। वही समय प्रोफेसर विनोद कुमार अपनी भाभी को डांट देते हैं और कहते हैं, ये बेस बात नहीं खाए, लुक लहरी में टुकना के कहाँ भेजाई देल हैं। ओकरा आम एक बगीचा में आम झाड़त देख ले हिये। ई बेरा आदमी घरे पटाइल हाथ और ऊ रौदे रौदे भटकल भूले हैं और कर जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ये कौन कहा था? प्रोफेसर विनोद कुमार अपनी भाभी को मतलब डांटियन दिया था बाबू। भौजी कते पढ़ा लिखल हलथिन, मैट्रिक तक स्नातक का ठेपा मारल थी। एकर में कोई ना बाबू ठेपा मारले हो तब ने ना बाल बच्चा ना पढ़े थे। या दू पहला जॉनरा कहानी कौन किताबें लिखल गेल है? सोन माटी किताबें, छाया किताबें, दुइयो एकर में कोई ना तो बाबू सोन माटी किताबें। सोन माटी किताबें लिखल गेल है, जेकर लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार जी हथिन। कहानी है किसना के बाप की रहो है। किसना के बाप की रहो बाबू। किसना के बाप एक तुनवैया रहो। तुनवैया मतलब वह सूप बाढ़ैन बीने वाला, दौरी बीने वाला, तो तुनवैया ऑप्शन गा। कहानी में जो किसना का बाप था बाबू एक तुनवैया था, इसीलिए वो कई कई प्रकार का दौरी, दौरा, सूप, बढ़नी, टाटी, डेमनी बनाता था। उसी का वैसे से उनका वही उनका रोजगार ही था, वैसे से उनका घर चलता था। दू पहला जोनरा कहानी का मुख्य पात्र है। दू पहला जोनरा कहानी का मुख्य पात्र कौन है बाबू? तो किसना, विनोद, मोहन या रोहन था बाबू किसना। दू पहला जोनरा कहानी का मुख्य पात्र बाबू किसना भी रहता है, किसना का बाप भी रहता है, किसना का माई भी रहती है। अगला क्वेश्चन, कहानी है किसना का बाप पहाड़ ठिन पहुंच के पहाड़ के जड़ तरे की खैलक? घट्ठा खैलक, मलाई खैलको, लपसी खैलको कि चीरा खैलको? बताओ। कहानी किसना का बाप पहाड़ ठिन पहुंच के पहाड़ के जड़ तरे की खैलको? घट्ठा, मलाई, लपसी या चीरा? बताओ। ऑप्शन हो तो का घट्ठा खैलको। जब बाबू गेलो बांस काटे ले किसना के बाप, तो पहाड़ पहुंच के पहाड़ के जड़ तक गोड़ हाथ धोए के गौठ डूबा। घट्ठा और मुनगा के साग, तकरो ऊपर हरियर मरचाई खैले हले। ओकर बाद खाए पी के डटगर भले। डटगर मने तनी पेटा में खुदी ले, मने एनर्जी आया। कहानी है कन्हैया बाबू किसना के बाप पे की बनवे के ऑर्डर देले हले? सूप, दौरी
दुइयो एकर में कोई नहीं। तो बाबू बताओ कहानी वहानी याद हो यार, तनी खानी पढ़ रही यार, मजा आ रहा तो नहीं ना आ रहा, और समझ ना आ रहा। बताओ ऑप्शन बताओ, दुइयो दलील है। कन्हैया बाबू बाबू किसनक बाप को दौरी, 2 गो दौरी और 4 गो तनी मजबूत मजबूत सूप बनाने का ऑर्डर दिया था। अगला क्वेश्चन, कन्हैया बाबू सूप दौरी बनवे के बदली किसना बापे कते रुपया दे ले हले? 4 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया। मैंने बोला कि बाबू ये सूप और दौरी बना देना, उसके बदले कितना रुपया वो दिया था? 6 रुपया। कितना दिया था? 6 रुपया। दौरी और 4 गो मजबूत मजबूत सूप, 2 गो दौरी या 4 गो सूप बनाने के मैंने 6 सामान, 6 चीज बन गया। मैंने चीजवा 2 ये बना, नंबर में 6 हो गया, 6 बना, 6 रुपया दिया। 2 पहला जोड़ा कहानी डॉक्टर के की नाम रहो है? सुखदेव, नारायण, विनय या सोहन? ऑप्शन गा, विनय। ऑप्शन गा इसका सही उत्तर है बाबू, विनय। 2 पहला जोड़ा कहानी में डॉक्टर का नाम जो रहता है बाबू वो विनय रहता है, और वो एक विनय जो डॉक्टर था वो एक मददगार, नेक दिल इंसान, समाज सेवी आदमी रहो है। कहानी किसना कमाए? 2 पहला जोनरा कते रुपया में बेच देलिक? जब किसना का तबीयते खराब हो गया था तो जोगाल रख, बड़ी दिन से जोगैले हले बाबू, मने बड़ी दिन से संभाल के रख ले कि सावन भादो में तनी काम अतै। तो किसना ओकर बेटा के भेगल तबियत तनी खराब हो गए, तो लास्ट में वह जोनरा ओकरा बेचे ले पड़े। कते में बेच ले? 2 रुपया में, 4 रुपया में, 5 रुपया में या 6 रुपया में? बताओ तो। 5 रुपया में बेच ले लो। 5 रुपया में बेच ले हलो, जे बड़ी जोगसने बड़ी जोगा के लेस मुंद के सावन भादो बारिश खातिर राख ले हलै, ओकर आज ही 2 पहला बाबू यह 2 पहला जोनरा 2 लाख बन गेल, काहे कि ओकर बच्चा के जान बचा दले। कहानी डॉक्टर विनय किसना के माय बाप से कते रुपया मांगल के? बताओ डॉक्टरवा किसना के माय बाप से कते रुपया मांग ले हलो? 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया या 2 रुपया? बाबू 2 रुपया मांग ले हले हो। कहानी डॉक्टर विनय किसना माय बाप से 2 गो रुपया मांगल के, और यह बात कहले हलै कि सेवा हमर लक्ष्य है, पैसा कमाना लक्ष्य हमार ना हो। ओ दीदा मने की हो है? बता बाबू, ओ दीदा मने की हो है? हो खिखियाना मने दत्ता निकालना, सुतना भिंगा लायक या सुक्का लायक? बाबू होता है भिंगा लायक। भिंगा लायक मने नम पलके, नम पलके। अरे ये कहानी के लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन, ओ दीदा कहानी के लिखवैया हथिन, जान रहे आप लोग, प्रोफेसर विनोद कुमार। ओ दीदा कहानी मुख्य पात्र के है? बाबू चानो वाली, शुक्र महतो, निर्मल महतो, रामेश्वर महतो? तो बताओ के? चानो वाली। ओ दीदा कहानी मुख्य पात्र चानो वाली, और उनका जो उनके द्वारा जो उनके जो बच्चे थे बाबू वो भी मुख्य पात्र के रूप में थे। उनका बेटी का नाम था रेशमी, जो 2 बेटी थी, एक का नाम था रेशमी, एक का नाम था जिरवा, और उनके एक बेटा का नाम था कोल्हा। वो दीदा कहानी है रेशमी माए, मतलब वही चानो वाली, घारे कोसरा में बैस के की करो हलिक, है ना, की करो हलै? नाचो हलै, कांदो हलै, भात रांधो हलै या तियन चाखो हलै? बाबू तियन चाखो हलै। बाबू वो तियन चाखो हलै, फुटका खुखरी तियन चाखो हलै ने। कमेंट सेक्शन में बताना शुक्र मातो कौन कहानी पात्र है? उबार हुब, ओ दीदा या धुआं धंधा? तो ओ दीदा। एक बारे में तनी सुन ले। जे शुक्र महतो, निर्मल महतो ओ दीदा कहानी पात्र के, जकर घरा में चानो वाली काम धाम करो हले। यह सबके घरा में काम करो ले बाबू। शुक्र महतो के घर में, निर्मल महतो के घर में चानो वाली गोबर बाढ़न के काम करो ले। चानो वाली मामा कौन जात के मेहरारू हले? महतो, सिंह, महरा या भुइया? बताओ कमेंट सेक्शन में।
भुइया हले ना, एकर तनी सुन ले। चानो वाली मामा एगो विधवा और भुइया जात के मेहरारू हले बाबू। गोटे बखरिए एकरा चानो वाली मामा बा रेशमी माई नामे हकाऊ हलथिन। लोग इसको चानो वाली या तो रेशमी माई के नाम से लोग इसको पुकारते थे। हालांकि आज भी गांव घरों में उनके बड़े लड़के या बड़ी बेटी के नाम से उस औरत को पुकारा जाता है। कि चानो वाली, चानो गांव में जन्मल बाड़ाल थी। चानो वाली इसलिए उसको कहा जाता क्योंकि वो चानो नामक गांव में पली बढ़ी हुई थी। चानो वाली गांव में कौन काम करो हले? भात रिंधे, गोबर बाढ़न करे के बढ़ावे के कर में कोई नहीं, तो बाबू गोबर बाढ़न की कहानी। चानो वाली मामा के बेटा के नाम की हले? गुनेश्वर, रामदयाल, बिहारी या कोल्हा? बाबू बेटा के नाम तोरे बता दिलियो, कोल्हा हले। बेटा के नाम कोल्हा हले ने। अगला क्वेश्चन एकर बारे में तनी डिटेल तो ना बतलियो बाबू। चानो वाली जो थी वो महतो मालिक घर में गोबर बाढ़न का काम करती थी और महतो के घर में भी यही काम करती थी। कोई भी ऐसा फंक्शन होता था, चाहे वह बिहा शादी की बात करें, कोई भी खुशी का माहौल हुआ करता था, तो उसमें चानो वाली मामा जो है वो चढ़ बढ़कर के काम करती थी। इनके बेटा का नाम था कोल्हा और दो गो बेटी भी थी जिनका नाम रेशमी, एक का नाम रेशमी और एक का नाम जिरवा। बेटी का नाम रेशमी जिरवा, बेटा का नाम कोल्हा। चानो वाली केकरा अपन दूध पियाए के पोसले हलत? चानो वाली जो थी वो अपना दूध किसको पिला करके पोसी हुई थी? बताओ। महावीर, सुदामा, निर्मल या देवनारायण को? बाबू निर्मल को। जब चानो वाली अपन दूध पिलाए निर्मल के पोसले रही बाबू, जखन निर्मल माई के दूध ना हो हले उस समय चानो वाली अपन दूधा पिला करके निर्मल के पोसले हले। या चानो वाली मामा कैसे सिराई गए? बीमार पड़ के, एक्सीडेंट से, जहर खा के या भूखल? बाबू बीमार पड़ के। 5 दिन बीमार रहला के बाद वो खत्म हुई थी। मलकी बहू कहनी के लिखवैया के थीन सुकुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, डॉक्टर ए झा या एकर में कोई ना? बाबू सुकुमार तो तोर सिलेबसवा के अनुसार डाह किताब के लिखवैया, विश्वनाथ दसौंधी राज अजगर नाटक किताब के लिखवैया, डॉक्टर ए झा जी खोटा काठे पाए दे खंडी किताब के लिखवैया, तो एकर में कोई नहीं। मलकी बहू कहनी के लिखवैया के थी जेकर में कोई नहीं हथू तो प्रोफेसर विनोद कुमार। मलकी बहू कहानी के लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार थी, जे दहेज प्रथा के ऊपर समाज के एक संदेश दिए कोर्निश कर लिए थे। मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र के है? बिशुन है, देवराज है, मोहन है या देवनारायण है? बाबू मुख्य पात्र के रूप में बिशुन है और दयाल बाबू भी है। दयाल बाबू कौन है? बिशुन के ससुर। मलकी के मर्द के की नाम रहो है? मलकी के मर्द के नाम बिशुन रहो है। मलकी के मर्द के नाम बिशुन रहो है बाबू, जे वो हट्ठा कट्ठा जुआन मर्द बीए पास रहो है, नौकरी करो ना मिलल रहे। कहानी बिशुन कन्या के की नाम रहो है? सीता, मलकी, गीता, सुंदरी? बताओ की रो है? मलकी रहो है। मलकी रहो है जकरा बिशुन और बिशुन के माए बाप दहेज ले बड़ी दुख दो हथिन बाबू। कहानी बिशुन के ससुर के नाम की रहो है? तो इनके बतलिए बाबू कि दयाल बाबू। कहानी बिशुन के ससुर के नाम बाबू दयाल बाबू रहो है, जे बोकारो में नौकरी करो हथिन। उनका बड़ी साध हल, बड़ी इच्छा हल कि अपन एकलौती बेटी मलकी के बिहा बेस घर बर देखी के करिए। हर एक बाप की इच्छा ही होती है। बिशुन के कते पैसा दहेज मिलल हल? 50,000, 40,000, 10,000 या 1 लाख? कमेंट सेक्शन में बताओ तो। बताया तनी बता ना रही। 40,000 मिला था, है ना? 40,000 कहले लेके आए बाबू, 40,000 रुपया राखो और बाद में तोरा एक फटफटिया गाड़ियों हम दे देबो। तो एगो बाद में फटफटिया गाड़ी देवे के बात कहल गेल है। बिशुन अपन ससुराल घूर घूर के काहे ले जा हले? बताओ तो। काहे जा लो? पैसा दिए ले
पैसा लिए ले, दारू पिए ले, दारू मत पिए ले, ऐसे बे बाबू पैसा लिए ले जा ले हो। काल के कोहो लेकर कहना ले कि शून्य फटफटीवा जब कहा ले ससुर जी, वो फटफटीवा हमरा मात ना दे, फटफटीवा के जगहिया में तनी पैसा दे दे, वैसे बेरोजगार ही और खेती बाड़ी करे के मन ना करो, वह पैसा से हम कोनो बिजनेस करबो। विष्णु के दोसर बिहा कहाँ भेल है बाबू? दहेज के कारण मलकी अपन मेहरारू के छोड़ दल को, मलकी जैसन मेहरारू के छोड़ दल को, अपन बिहा रोहतास में कर ली है ना। अब यह चीज देख करके पहिलका जे मेहरुआ हले बाबू, पहिल की मेहरुआ मेहरारू ना मलकी वो भीतरे भीतरे पिघलो हलिक, और दूसर मेहरारू आवे के जस्ट बाद मलकी पे और कूटनीति होने लगी, कुटचाल चलने लगा लोग, घर के लोग। भीतर बाहर कहानी कौन किताबें लिखल गए? डाह, अजगर, छाही या सोंध माटी? बाबू भीतर बाहर कहानी जो लिखा गया है वो सोंध माटी कहानी किताब गोच के अंतर्गत लिखा गया है, और जिसके लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीतर बाहर कहानी कौन मास से कहानी है? तो बाबू बैसाख का है, भादो का है, चैत का है या आषाढ़ का है? तो ये जो सही जवाब है ऑप्शन खा, भादो का है। भीतर बाहर जो कहानी है वो भादो महीना का कहानी है। उसी महीना में जो सरजुआ था वो जलपान करके कुआं नहाने के लिए गया था, उसी समय इसका गोड़ मतलब पैर फिसल गया और वो सीधा कुआं में डूब गया और उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भीतर बाहर कहानी के मुख्य पात्र के हके हो बाबू? रोहन, सोहन, अनिल या सरजुआ? बाबू भीतर बाहर कहानी के जे मुख्य पात्र के उस सरजुआ हके, जेकर व्यवहार के चलते सब लोग ओकरा से प्यार करो थीन, सब धर्म के मानो हले उस रजुआ हले, तो वो मुस्लिम संप्रदाय से बड़ छोट के लिहाज करो हले उस रजुआ, है ना। मिलनसार लड़का हले, फुटबॉल के 1 नंबर के खिलाड़ियों हले, संगठन बनावे के शक्ति हले ओकर अंदर, विपत्ति पड़ल आदमी के मदद दिए के नियत सब ओकर गुण रहे। बाबू मदद भी करो हल आदमी के। कहानी सरजुआ कते बच्चर के छुआ रहे? कितना बच्चर का लड़का था बाबू? 26 वर्ष का, 28 बच्चर का, 29 बच्चर का या 22 बच्चर का? बताओ तो बताओ। 26 का था। 26 बच्चर का एक नेक दिल वाला इंसान, मतलब जवान इंसान था। सरजुआ बापे के नाम की हले? रहमान खां, एहसान खां, तसीर खां, इबादत खां? बताओ। ऑप्शन घा, इबादत खान। सरजुआ बापे के नाम इबादत खां हले, जे गांव भर में मैंने एक अच्छा आदमी था, नेक दिल इंसान आदमी था। वो सादा जिंदगी जीने का हिमायती था। आदमी का दुख पड़ने पे वो सहायता भी करता था। फुटबॉल खेला में केकर हाथ टूट गेल हले? अमर के, रोशन के, रोहित के या सोहन के? बाबू रोहित के। जब रोहित के पैर टूट गेल है फुटबॉल छीने के चलते, तो सरजुआ ही जो था वो हॉस्पिटल में इसका दवा बीरो करवाया था। अबे तुम लोग इधर कहां भटक रहे हो? पता नहीं है 140 धारा लागू है। ई के केकरा से कहल के? सरजुआ कहल के अपन संगी से, रोहित कहल के सरजुआ से, पुलिस कहल के सरजुआ से, पुलिस कहल के सरजुआ रोहित से। बाबू पुलिस कहल के सरजुआ और रोहित से। जब हॉस्पिटल उ सब गेल थी सदर अस्पताल, जखन सरजुआ सदर अस्पताल से रोहित के दवाई पानी दिया कर पट्टी बंधाए बस स्टेशन देने घूरल, तो देखा जब वो बस स्टेशन की ओर मतलब बस स्टैंड की ओर जब उन लोग दवा बीरो कर करके सदर अस्पताल से वापस आ रहे थे कि हम लोग घर जाएंगे, उसी समय पुलिस उन लोग को डांटता है कि अबे 140 धारा 140 लगा हुआ है, तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो? जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम? भागो भागो, जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम का कांड हुआ है? भागो यहाँ से भागो। खूब कहानी के लिखवैया के है हो बाबू? खूब कहानी के लिखवैया डॉक्टर विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक मनिक। बाबू बताओ, भुवनेश्वर साहब या चितरंजन मातो चित्रा? अब डॉक्टर विनोद के कुमार की जगह आप लोग प्रोफेसर विनोद कुमार रखेंगे, यार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हुब कहानी लिखवैया बाबू प्रोफेसर विनोद कुमार हथिन। हुब के माने हो है उत्साह या तो उमंग। हुब कहानी मुख्य पात्र के है के? गुरु दयाल राम, शिवनाथ या रोहन या दामोदर? बाबू दामोदर। हुब कहानी मुख्य पात्र जो है वो दामोदर और गुनेश्वर दोनों है। दामोदर एगो भूइया जात
के लड़का रहो है, जे जमींदार गुनेश्वर बाबू के घरे काम करो हले, है ना। कहानी दामोदर के बापे का नाम की रहो है, बाप का नाम क्या रहता था? गुरदयाल। क्या रहता था? गुरदयाल रहता था। कहानी में दामोदर के बाप का नाम बाबू था, वो गुरदयाल राम था। जे अपन गोटे जिंदगी जमींदार बाबू घरे काम काज करते खपाए दे ले रहे, मतलब अपना पूरी जिंदगी जो है जमींदार के यहाँ काम करके बर्बाद कर दिया था। और जब उनके पिताजी की मौत हो जाती है, उसके बाद इस काम काज का जो भार संभालता है वो दामोदर संभालता है। दामोदर जो है वो जमींदार गुनेश्वर बाबू के घरे काम करो लगले। कहानी जखन गुनेश्वर बाबू दामोदर घरे गेला तखन दामोदर की करो हलत। जब कहानी में आप देखे होंगे गुनेश्वर बाबू दामोदर को एक काम बताया था हल चलाने का, तो उसी समय जब जाता है कि अरे नहीं आ रहा है दामोदर, क्या बात है, उसी समय देखता है कि जो दामोदर है वो सपर हो रहा था, मैंने तैयार हो रहा था कॉलेज के लिए। भात खाए हले, दारू पियो हले, कॉलेज ले सपरो हले, या सुतल हले बाबू कॉलेज ले सपरो हले, कॉलेज ले सपरो हले। काहे कि दामोदर के अंदर पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने के इच्छा हले। कहानी दामोदर कई गो भाई है, कहानी दामोदर कई गो भाई है, 5 गो 7 गो 4 गो या 10 गो, बताओ 7 गो। 7 गो में बाबू अकर जो सबले छोट हले दामोदरे हले, 7 में से छोटका हले दामोदरे हले। 6 गो जो भाई थी चंदन नगर काम करे के खोजहार में गेल थी चंदन नगर। दामोदर अकेले बाबू घरा में रहो हले। दामोदर हजारीबाग पहुंचला बादे कौन काम करे शुरू करलक? टिस्नी पढ़ावे, रिक्शा चलावे, काखा दुइयो एकर में कोई नहीं, तो बाबू ये दुइयो काम करना था, टिस्नी और रिक्शा चलाने का काम। थोड़ा सा चीजें देख देते हैं। दामोदर हजारीबाग जब पहुंचा उसके बाद उसके लायक कोई काम नहीं मिला, तब रिक्शा चलवे और 2 गो टिस्नी पढ़वे शुरू करलक, है ना। उसके बाद वो रिक्शा चलाने और ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। दामोदर कौन नौकरी पकड़ ले? दरोगा के, चपरासी के, मास्टरी के या वकील के? तो बाबू कौन बताओ? सही जवाब है बाबू, सही जवाब है दरोगा का। बीए पास करने के बाद जो दामोदर है वो दरोगा का नौकरी पकड़ लिया था। और दामोदर का नौकरी अगर दरोगा में हो गया तो ढेर दूर चल गया था गांव से, अपना शादी ब्याह भी कर लिया था, अपन परिवार को अपने नौकरी पे ही रखता था, मतलब जहां रहता था डेरा में वहां रखता था। कहाँ? धनबाद में, सीधा सीधा बोलो धनबाद में। गुनेश्वर बाबू अपन माई के तबियत बेस करे ले कौन जगह भर्ती कर ले। गुनेश्वर बाबू के माई के जब एक्सीडेंट भे गए बाबू, तबियत जब खराब हो गए तो कौन हॉस्पिटल में? धनबादे में, बोकारो में, हजारीबाग में या कोडरमा में? धनबादे में। गुनेश्वर बाबू अपन माई के तबियत बेस करे धनबाद अस्पताल में भर्ती कैले हले, है ना। 4 दिन में 4000 टका खर्च भे गेल बाबू, और ऑपरेशन में 5000 टका आरो मतलब आर लगने की बात हो रही थी, जेकर जुगाड़ करने का ढाढ़स हिम्मत दामोदर दिया था। एडिक लहर कपार चढ़ गेलक, मुहावरा कौन कहानी उखड़ल गेल है? एडिक लहर कपार चढ़ गेलक, मुहावरा कौन कहानी उखड़ल गेल है? कौन कहानी में लिखा गया बाबू बता? हुब में और दीदा में, उबार में या भीतर बाहर में? बाबू हुब में लिखा गया है, हुब में लिखा गया, और जिसका मतलब होता है अधिक गुस्सा होना। एडिक लहर, लहर ना, लहर हो गया है, लहर होना चाहिए। कपार चढ़ गेल मतलब अधिक गुस्सा होना। दामोदर मायक आखिरी साध की हले, बेस नौकरी, बेस बहू, बेस घर या बेस खाना। बेस नौकरी पकड़ ले हमर बेटवा, ये है हमर आखिरी साध हो, है ना। दामोदर मायक आखिरी साध हले कि दामोदर एगो बेस नौकरी पकड़ ले। यह हले दामोदर कंपटीशन की तैयारी करके मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गेलक और दामोदर दरोगो बन गेलक। ई रकम दामोदर के माय के आखिरी इच्छा पूरा भे गेल हले। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू तोहिन के इतना क्वेश्चन कर लिए, बाकी साथ में तोहिन के बड़ी जानकारियों दलिए हो। उम्मीद है तोहिन सब कहानियां से क्वेश्चनवा के रिलेट करे पारले होबे, ना कर ले पारले हमें तो समझ बाबू तैयारी में अभी तोर गड़बड़ हो, माने पर तो ही बतिया गड़बड़ हो। अब कहन बन लो और कैसे बन लो
कहाँ पढ़ल तो की कहले अब तो समझ क्वेश्चन बन जाए चाहिए, कोई क्वेश्चन तो से ना छूटक चाहिए। ऐसा ना कि तोरा डिमोटिवेट करो, ये रे बाबू वास्तविकता के अगर तोरा देखा रही हो, तोरा अगर लेके हम तोरा डिमोटिवेट करो तो हम की करिए सको ये बाबू। तो ठीक है वो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ। रखो अपन ध्यान।